हम सिर्फ हमारे कैरेक्टर्स के बारे में बोलेंगे, पिक्चर के बारे में हमारे डायरेक्टर है विक्रांत साहब, तो आप बताइए पिक्चर के बारे में बाद में। ये जो थिंक अगेन का जो कंसेप्ट है वो है कि चिल्ड्रन सुसाइड बेस की हर साल हमारे इंडिया में अराउंड 4,000 से भी ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं जिनकी उम्र 5 साल से 13 साल तक की होती है। और ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं उसके रीज़न्स क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होता है, ये बच्चे सुसाइड करने के पहले ऐसी क्या हरकत करते हैं जिससे कि सोसाइटी, टीचर्स या पेरेंट्स अवेयर हो सके, और उसके सॉल्यूशंस क्या है, ये हमने इस मूवी के अंदर बताया है। ऐसी कुछ 14 टिप्स दी है। तो जैसे एक तरह से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है 100%। जैसे हम जानते हैं कि हमने हमेशा आपको कई सारे रोल में देखा है, नेगेटिव हो चाहे फनी हो, कितने सारे थे, लाइक इस मूवी में किस तरह का किरदार आपने निभाया है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस मूवी का जो कंटेंट है, जो कहानी है ना, ये रियली हम लोग बहुत बोलते हैं अलग हटके, ये वाकई हटके, मतलब इतना सेंसिटिव और इतना जेन्युइन सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है कि जिस तरह बच्चे जो सुसाइड करते हैं बहुत ही जेन्युइन, मतलब ये कि और इसको थोड़ा सा इन्होंने सटायरली और थोड़ा सा, जैसा कि मेरा करेक्टर है, मेरा आई एम प्लेइंग दिस सुंदरम पुजारी, तो जैसे कि आपने ये देखा निशान लगा हुआ है मद्रासी निशान, ये तो आई एम प्लेइंग साउथ इंडियन करेक्टर जो एनजीओ चलाता है और जो गलत तरीके से पॉलिटिक्स में के साथ गिरा हुआ है। तो मतलब आई एम एन्जॉइंग दिस रोल, माई रोल, एंड दिस विक्रांत मोरे ने जिस तरह से मुझे डिस्क्राइब किया पूरा रोल और कहानी जिस तरह से बताई, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हम बहुत सारी फिल्में करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं, बड़े कॉमर्शियल करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, लेकिन ये वाकई एक थोड़ी सी हटके और इसमें अलग से एक मज़ा आ रहा है क्योंकि कहानी का कंटेंट ही अलग है। कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल आपके लिए? चैलेंजिंग तो ठीक है, मैंने मतलब कोशिश की थी इसको किस तरह से क्या करना, फिर हमारा शूटिंग के पहले डिस्कशन हुआ कि इसको थोड़ा सा एक फ्लेवर दिया जाए, तो वो फ्लेवर मेरे लिए उतना वो नहीं है क्योंकि इसके पहले भी मैंने इस तरह के जो एक्सेंट वाली, जो साउथ इंडियन एक्सेंट के मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक फिल्म साथी की थी महेश भट्ट की, तो उसमें मेरा साउथ इंडियन का ही करेक्टर था। चाहत एक फिल्म की थी, वो भी उसमें तो साउथ इंडियन करेक्टर। एक और मेरा खन्ना एंड अय्यर आई थी, उसमें भी मैंने आई प्लेड अय्यर। सो मेरे लिए इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं साउथ इंडियन टच देना सर इसको, कि सुंदरम है, तो चलो ठीक है इसको, तो थोड़ा हल्का सा एक टच दिया है टू मेक सम फ्लेवर, बट कहानी बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है शूटिंग करके। आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, कितना चैलेंजिंग है, कितना एफर्ट्स आपने आपके रोल में डाले हैं? एक तो यहाँ इतनी गर्मी है, आपको पता चला हम लोग कितने एफर्ट्स एफर्ट्स मतलब अच्छा कैरेक्टर है भाऊ का, भाऊ के पंटर है ये कदम एक इंस्पेक्टर जो पंटर बना है, ये सुंदरम भी पंटर है हमारे। पंटर मतलब थोड़ा, पर ये बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर है। और उसका बहुत एक अच्छा लाइन था कि ये स्टॉप चाइल्ड सुसाइड वगैरह है, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे तुम्हारे बच्चे जिए मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को बस पैसा चाहिए कि मुझे पार्टी चलानी है और पॉलिटिक्स में पैसा बहुत लगता है। तो एक पूरा पैसे का खेल है और उसको पूरा उसका कंसंट्रेशन सिर्फ पैसे भी है, और फिर कैसा उसका एक डाउनफॉल होता है और कैसे सारे यंग एक्टर्स भी, इतने सारे यंग एक्टर्स के साथ काम करने को मिल रहा है। मतलब मैं भी यंग ही हूँ, ऐसा नहीं है पर अच्छा लग रहा है कि काफ़ी यंग एक्टर्स अगल बगल में, हमारा डायरेक्टर भी काफ़ी यंग है, तो सब लोग अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि लाइक हमेशा ऐसा होता है कि डायरेक्टर काफ़ी रूलिंग होता है कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, काफ़ी नचाने वाले, तो लाइक इनके साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत नचाते हैं हमको, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आज उन्होंने छड़ी नहीं लाई, नहीं तो रोज़ छड़ी लेके आते हैं एक्चुअली। अगर कोई रिटेक हुआ तो मारते आप, आप दिखाएंगे हमको बिहाइंड द सीन्स। हमने कई बार आपको देखा है पुलिस के रोल में देखा हुआ है, तो लाइक कितना चैलेंजिंग रहा है या इट जस्ट कंफर्ट रहा है आपके लिए पुलिस का रोल करना? देखिए, एक एक्टर को जब काम मिलता है तो वो हमेशा कंफर्ट ही रहता है, चैलेंजिंग कुछ नहीं होता, मेहनत बहुत करनी होती है। और जब मुश्ताक भाई जैसे, गणेश भाई जैसे सीनियर साथ में हैं, तो इनसे थोड़े बहुत टिप्स लेके हम लोग भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश का, 4600 के करीब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और विक्रांत मोरे साहब ने ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने की हिम्मत की है। बस इसमें ये कामयाब रहें और इनका मैसेज जो है वो सोसाइटी तक भी पहुँचे, पॉलिटिकल पार्टीज तक भी पहुँचे, यही है हम लोगों की आशा, और मेहनत कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से सारे विलन एक साथ आ चुके हैं, तो लाइक कोई अवेयरनेस या कुछ ऐसा अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहे? कौन कहना चाहेगा? सर ही कहेंगे। नहीं सर, आप उस मुद्दे को लीड कर रहे हो ना।
हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉप चाइल्ड सुसाइड ये जो मुद्दा इन्होंने इस फिल्म से उठाया है काफ़ी सेंसिटिव इशू है। और फिल्म ऐसा माध्यम है कि जहाँ से अगर आप बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग, तो ये अच्छा मुद्दा उठाया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिल्म को भी फ़ायदा होगा, एक्टर्स को भी फ़ायदा होगा, सबको ही फ़ायदा होगा। एक्चुअली मुझे लगता है इसके लोगों तक फिल्म पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने इस फिल्म के लिए एक स्लोगन बनाया है कि स्टॉपिंग चाइल्ड सुसाइड इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियंस। तो हमें लगता है कि ये मैसेज समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बाल आत्महत्या रोकना ये हर एक इंडियन का एक फ़र्ज़ होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि अगर हमारे घर में ही कोई बच्चा डिप्रेशन में या मेरे बाजू में ये तो या मेरे कोई फैमिली में है तो ही जिम्मेदार होना चाहिए। कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ये बहुत बड़ा रिश्ता है कि हम एक इंसान है और हमारे आसपास जो भी बच्चे हैं वो प्रॉब्लम्स में है। बस हर एक इंसान ने जिम्मेदार होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स की टोली दिख रही है थिंक आगे, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ओके, एक्चुअली ये जो फिल्म का जो कंसेप्ट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि हर युवाओं का जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं या समाज के जितने प्रॉब्लम्स है वो बड़े लोग ही देखें उसको, या तो वो लोग देखें जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में सत्ता है। ये युवाओं का फ़र्ज़ बनता है हमारे देश के प्रति कि हमारे देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है आज के डेट में, चाहे महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करें, चिल्ड्रन सुसाइड के बारे में बात करें, या बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है। तो मुझे लगता है युवाओं को जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। और एंटरटेनमेंट एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है जिसके ज़रिए हम ये मैसेज युवाओं तक पहुँचाना चाहते हैं कि डोंट वेस्ट द टाइम, आप जिम्मेदार बनिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम जानते हैं कि हर एक लव स्टोरी होती है, हर एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे यंगस्टर है तो लव स्टोरी तो पहले ही है। तो इज इट ऐसा कुछ आपने किरदार निभाया है इस मूवी में? नहीं, मैंने ऐसा कोई किरदार नहीं तो किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? एक्चुअली मेरे लिए ये रियल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा किरदार हो गया है, क्योंकि अगर इस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो शायद मेरी बात भी इससे लोग इंस्पायर होते रहेंगे और मासूम बच्चे सुसाइड करने से बचेंगे। एक तरह का अवेयरनेस आएगा पीपल में, जो मेरी बात भी चलता रहेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सर ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया। ये मेरा लीड ये है कि मैं इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मेरा स्ट्रगल हो रहा है उस स्ट्रगल के बाद भी मैं पहुंचा रही हूँ। बट मुझे ये पता नहीं सर अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, बुरा मानेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि बताना चाहिए। ये जो स्टोरी में जो किरदार मैं निभा रही हूँ वो सब कुछ एक्चुअली विक्रांत सर के लाइफ में सचमुच हो चुका है। इस स्टॉप चाइल्ड सुसाइड का कंपेनिंग शो का जो आइडिया था उनका, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मुश्किलें उन्होंने सचमुच झेली है, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि फिर अगर मुझे इस हद तक पहुंचाना ही है तो फिर मैं मूवी के ज़रिए पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि वही सबसे अच्छा एक माध्यम होगा। तब जब हम लोग एक साथ मिले तो मुझे ये सब बातें उन्होंने जब बताई तो मैं अपने आप को मतलब समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट उन्होंने मुझे दी है। बस मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ तो अच्छा होगा।